हे भगवान, आप कौन मुसीबत में डाल दिए। हम इतना बड़ा रकम कहाँ से लेकर के आएंगे मेरे पति का इलाज के लिए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान जी। ना ही तो पति के सामने हमको रोना बन रहा है, ना हंसना बन रहा है, पर हम करे तो क्या करें। इस तरह से बीच नैया में ला करके डुबो दिए हमको भगवान जी। कम से कम आपको तो इतना सोचना चाहिए कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है। बहुत बेसहारा लड़की है ये काजल, लेकिन भी आप इतना बड़ा मुसीबत में हमको डाल दिए। मेरी तो बेटी है, उन लोग को हमको कमा के खिलाना मुश्किल हो रहा है, तो मेरे पति का इतना महंगा इतना बड़ा हम सर्जरी कैसे करवाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काजल, काजल, तुम रो रही हो क्या? काजल, नहीं नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं रो रहे हम। कौन बोला हम रो रहे हैं? भला हम क्यों रोए? इतने अच्छे मेरे पति मेरे नजर के सामने हैं, और क्या चाहिए। पति का हम सेवा कर रहे हैं। बहुत भाग्य वाली लड़कियों को मिलता है पति का सेवा जी। काजल, तुम उतना भी झूठ हमसे मत बोलो जो हमको समझ में आ जाए। हमको पता है काजल, तुम बहुत दुखी हो, तुम बहुत टेंशन में हो। तुम इतना बड़ा रकम डॉक्टर बोला है, कहाँ से लाओगी, कैसे लाओगी? हमको तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो जी, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? बस आपको ठीक होना है, सोचिए कैसे ठीक होगा कैसे नहीं, और देखा जाएगा। काजल, एक बात हम तुमसे बोले, झूठ तो नहीं ना बोलोगी, सच सच बोलोगी ना? हाँ जी बोलिए ना, कौन सा बात बोल रहे हैं आप? काजल, हम बोल रहे थे ना, एक बार फोन कर ही देते हैं मेरी भाई और मेरी माँ के पास। हो सके कुछ वो लोग मदद कर दे। डॉक्टर ऐसा ऐसा बोला है, बोल करके बोलने से थोड़ा बहुत अगर वो लोग को दया आ जाए तो कुछ पैसा दे दे तो मेरा इलाज तो होने में आसानी होता काजल। देखो जी, जो भाई और माँ ने आपको घर से धक्के मार के निकाल दिया हो, फिर आप वही लोग से उम्मीद रख रहे हैं? क्या वो लोग से उम्मीद रखना सही रहेगा? आपका ये बुरा हालत रहा, आप कमा नहीं सकते, तभी ना आपको घर से निकाल दिया। फिर आप वही लोग को फोन करके बोलेंगे कि कुछ पैसा दे दीजिए, क्या लगता है वो लोग देगी? काजल, हमको तो नहीं लगता कि वो लोग देंगे, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या किया जाए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा काजल। देखते हैं जी, कुछ तो हम ही को करना पड़ेगा। क्या करेंगे हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी सिलाई के लिए बोला है, और सिलाई के लिए तो हमको समय ही नहीं मिल पा रहा है जो हम उनको सिलाई करके दे दे कपड़ा। अगर हम सिलाई भी बढ़िया मन लगा के करते ना जी, तो एक दिन और एक रात में हम आराम से 4-5 लहंगा और 4-5 शेरवानी तो सिल ही लेते। लेकिन हमको जगह तो टाइम ही नहीं है जी। आपके चक्कर में हॉस्पिटल घर आना जाना पड़ रहा है, प्लस 2 दिन बाद आप फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइएगा, तो मेरे पास तो और भी सिलाई करने का समय नहीं मिल पाएगा। करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। मेरे हाथ में तो काम है, पर हम काम नहीं कर सक रहे हैं। काजल, अब जो करेगी तुम ही करेगी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब घर में दोनों बच्चा राह भी देखते होंगे मेरा तुम्हारा कि अभी तक मम्मी पापा आए नहीं। क्या करे, दोनों बच्चा भी मेरा बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है जी, आप टेंशन मत लो, जो करेंगे हम करेंगे। आप बस सही समय पे दवा खाओ और खाना खा करके रूम में पड़े रहो। देख लेना जी, कोई तो रास्ता जरूर निकल के आएगा। जिस दिन देवर और सास हमको घर से निकाल दिए थे, उस दिन हम आखिर ठिकाना ढूंढ ही लिए ना। एक रूम किराया में ढूंढ लिए, झाड़ू पोछा बर्तन वाला काम के लिए हमको मिल गया। अरे, उसी तरह कुछ ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। काजल, तुम इतना भाग दौड़ करती है, दिन को दिन नहीं है, रात को रात नहीं बोल के काम करती है। कभी कभी तो हमको लगता है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, मेरा जिंदा रहना हराम है। क्या जी, आप बार बार एक ही बात बोले जाते हैं कि मेरा जिंदा रहना हराम है हराम है। बार बार एक ही वर्ड आपको बोल बोल करके हम थक गए। भला अच्छा लगता है क्या जी आपको ये बात बोलने में? जब हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको ठीक करने के लिए, आपको पैर पे खड़े करने के लिए, हम परेशान नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा तो जी आप परेशान हो रहे हो। काजल, ऐसे मनुष्य के जैसा बैठे रहना
और बस पैसा लाओ, पैसा कहाँ से आएगा, ये वो बस सोचते रहना मेरे को बहुत बुरा लगता है काजल। अरे अभी बुरा वक्त है इसी के लिए ना, आप बस मेरे पे छोड़ दो बोले ना, और आप दवा खाओ समय पे, या खाना वाना खा करके अपने शरीर को सेहत अच्छे बना के रखो। हम आपका दोनों पैर का सर्जरी करवा के रहेंगे जी, आप उतना चिंता मत किया करो। काजल, अगर तुमको ज्यादा परेशानी होगा ना तो हम सच बोल रहे काजल, हम ना जब तुम घर पे नहीं रहेगी तब एक जहर मंगवा लेंगे किसी से भी, और वो जहर एक गिलास पानी में घोल करके पी जाएंगे। ना हम रहेंगे, ना तुम्हारा जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव रहेगा। खबरदार जी, अगर आप ऐसा काम कर दिए, जहर उहर मंगा के खा लिए, तो खबरदार, हम आपको बोल दिए, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा काम आप बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ, मेरी बेटी चिंकी बहुत छोटी है, अगर आप उसको बोलेंगे ना जा दुकान से जहर खरीद के ले आ, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, दुकान में जा करके वो जहर खरीद करके ला करके आपको दे भी देगी। और हमको लगता है जितना आपका दिमाग में डिप्रेशन चल रहा है, आप घोल कर पी भी लेंगे और हम रहेंगे काम में, पता भी नहीं चलेगा। क्या बोले जी? अरे आप लोग हमको ना परेशान कर दे रहे हैं, कमाने वाला हम हैं, कैसे लाएंगे पैसा, कैसे नहीं लाएंगे हम समझेंगे, ऊपर से आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं जी, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है काजल, अब से हम बोल दिए, अब से हम ये बात कभी नहीं बोलेंगे। इतना नाराज मत हो, हम समझ रहे हैं तुम इतना मेहनत कर रही है, और ऊपर से ये उल्टा सीधा बात हम बोलते होंगे, तुमको बहुत खराब लगता होगा। बहुत खराब मतलब बहुत ज्यादा खराब लगता है जी। मेरी जगह पे रह के आप देखिए, हम दिन रात मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आपके लिए। ओ मेहनत मेरा बेकार जाएगा तो फिर हमको कैसा लगेगा, आप ही बताइए। ठीक है काजल, सॉरी, अब से नहीं बोलेंगे। चलो जल्दी घर लेकर के चलो, दोनों बच्चे परेशान होते होंगे। ठीक है, आपका दवा भी खाने का समय हो गया है, और खाना भी, दवा और खाना दोनों घर जाते ही खा लेना। काजल, हॉस्पिटल से व्हील चेयर में घर जाने से बहुत समय लग जाएगा, अभी तो आधा ही रास्ता आए हैं हॉस्पिटल से, अभी घर पहुंचने में और भी समय लगेगा। मेरा बहुत हालत खराब हो रहा काजल, कमर और पैर इतना दर्द हो रहा कि हम बता नहीं सकते। ए जी, आराम आराम से, आपका व्हील चेयर हम लेकर के जा रहे हैं, अगर झटका और जोर ज्यादा पड़ेगा तो आपका पैर डैमेज हो सकता है। ऐसे ही डॉक्टर बोला है कि आपका पैर डैमेज हो चुका है, पैर में बिल्कुल भी जोर नहीं देना, इसी के लिए ना आस्ते आस्ते हम लेकर के जा रहे हैं आपको। काजल, बहुत इरिटेट लग रहा है हमको, मन कर रहा है कि कितना जल्दी घर में जा करके पैर लंबा करके सो जाएं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अब काजल, हमको कुछ करो, जल्दी से हमको पहुंचाओ। ठीक है जी, ठीक है, आप चिंता मत करो, हम कोई उपाय करते हैं। काजल, ये मालिक जो घर का है ना, उसी का ये गाड़ी है लग रहा है, यही गाड़ी में बैठा के थोड़ा हमको घर छोड़ देता तो बहुत एहसान होता काजल, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी ये गाड़ी, यही गाड़ी जो है ना, और ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये सेठ जी का है, जिसका हम सिलाई करते हैं, यही घर तो हमको मालकिन लेकर के आई थी। अच्छा, जिसका तुम सिलाई करती हो ये सेठ का गाड़ी है? अरे वाह, सेठ का तो घर भी बहुत सुंदर है, गाड़ी भी बहुत सुंदर है काजल। हाँ जी, जितना सेठ का घर सुंदर है, गाड़ी सुंदर है, उतने ही अच्छा सेठ जी भी है, बहुत अच्छे हैं। लगता है सेठ जी अभी अपना बुटीक पर नहीं गए हैं, इसी के लिए तो गाड़ी खड़ा है, और अगर बुटीक पे चले जाते तो गाड़ी भी नहीं रहता, क्योंकि सेठ जी बुटीक अपना गाड़ी पे ही जाते हैं, उनका ड्राइवर है। काजल, दुनिया में कितना अमीर अमीर लोग हैं, और हम लोग देखो कितना गरीब, ऊपर से इतना परेशान। पता नहीं काजल, कौन सा कर्म करके हम लोग आए हैं जो धरती पे इतना भोग रहे हैं। और देखो, लोग कौन सा अच्छा कर्म किया है जो इतना सुंदर महल में ऐसो आराम से रह रहे हैं। सुनो जी, आप इतने अपने आप को कोसो मत, इतना मेहनत करेंगे हम, इतना मेहनत करेंगे कि ऐसा ही घर गाड़ी एक दिन मेरे घर में भी जरूर खड़ा रहेगा, और आप अपने पैर पे भी खड़े रहेंगे जी। काजल, इतना भी मत बोलो, जो नामुमकिन है वो मुमकिन कभी नहीं हो सकता। हम लोग को लाइफ इसी तरह संघर्ष करते करते बीत जाएगा काजल, इतना अच्छा हम लोग का किस्मत नहीं है। चलो चलो, घर बहुत लेट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। रामू, रामू, गाड़ी रोड पर निकालो, बुटीक जाने का समय हो गया। जी मालिक, गाड़ी हम रोड पे निकाल रहे हैं। ए जी देखो देखो,
यही है मेरे सेठ जी। अरे अरे वाह काजल, तेरा सेठ तो देखने में भी पूरा सेठ के जैसा लगता है। ए जी, यही मौका है, थोड़ा सेठ से बात कर लेते हैं। सेठ जी, सेठ जी, अरे कौन हमको आवाज दे रहा, सेठ जी सेठ जी? सेठ जी इधर, इधर देखिए सेठ जी। अरे काजल, तुम वही हो ना जो मेरे घर में सिलाई करके शेरवानी और लहंगा लेकर के आई थी? हाँ सेठ जी, हम वही है। हम भी सिलाई करके लाए थे आपके घर पर, जो आपको बहुत पसंद आया था। हाँ हाँ, हमको तो बहुत पसंद आया था। और जितना बाकी कपड़ा है वो भी सिलाई हो गया। सिलाई हो गया है तो दे दो। अभी शादी वादी का लगन चल रहा है, मेरा बुटीक में बहुत भीड़ चल रहा है। सेठ जी, अभी तो सिलाई नहीं हुआ है, बहुत बड़ा मजबूरी में हम फंसे हुए हैं इसके कारण। क्या? अभी सिलाई नहीं हुआ है? और बहुत बड़ा मजबूरी क्या है? और ये जो कौन है जिनका दोनों पैर टूटा हुआ है, तुम्हारा पति यही है क्या? हाँ सेठ जी, इन्हीं के बारे में ना आपको बोले थे कि मेरा पति का दोनों पैर टूटा हुआ है। हमको पैसा का बहुत जरूरी है, हम बहुत मेहनत से काम करेंगे दिन रात। आपसे बोल करके लेके गए थे और आप दिए भी थे और आपको पसंद भी आया। अच्छा, तो इनका पैर के वजह से तुमको काम करना पड़ रहा है ना? तेरा पति का तो बहुत गंभीर हाल है लग रहा है देखने में। ऐसे व्हील चेयर में बैठा करके कहाँ लेकर के गई थी तू अपना पति को? सेठ जी, डॉक्टर बुलाया था तो डॉक्टर के पास गए थे। क्या बोले सेठ जी, डॉक्टर इतना बड़ा बड़ा बात बोल दिया है कि हमको तो टेंशन बहुत हो रहा है। क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात बोल दिया डॉक्टर? अरे दोनों पैर टूटा हुआ है तो उसको ठीक करने बोलो ना। और इसमें क्या ही कर सकता है वो डॉक्टर? क्या इतना बड़ा बात बोल दिया? सेठ जी, मेरा पति का जो पैर है ना, एकदम से डैमेज हो चुका है। उसका जो मांस है और हड्डी है दोनों सड़ गल चुका है। तो डॉक्टर बोला है इसका सर्जरी करना पड़ेगा, वो भी 2 दिन के अंदर। और अगर 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगा। मेरे पति कभी भी पैर पे खड़ा नहीं हो पाएंगे, इनका पैर को काटना पड़ेगा, डॉक्टर बोला। अरे ये तो बहुत ही गंभीर बात है सच में। जब एक्सीडेंट हुआ था तो सही से इलाज नहीं हुआ था क्या? जो पैर का मांस और हड्डी गल रहा है, इनका इलाज सही से नहीं हुआ तभी तो ये हाल हो गया। सेठ जी क्या बोले, अकेला होने के कारण हमको कुछ समझ में नहीं आया। सेठ जी, नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में ले जा करके मलहम पट्टी करा दिए, पर समझ में नहीं आया। अभी तो हमको बुटीक जाने में लेट हो रहा है, तो अभी हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। जो कपड़ा तुम्हारा पास बचा हुआ है उसको सिलाई करके लेकर के आओ, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है सेठ जी, आज से ही हम लग जाएंगे सिलाई में। कल सारा दिन रात करेंगे, हम परसों तक जरूर ला करके दे देंगे आपको। ठीक है, अपना पति का ख्याल रखते रखते काम भी करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी हम निकलते हैं बुटीक के लिए। रामू, गाड़ी पार्किंग करो, लेट हो रहा है। सर पार्किंग किधर करे? उधर पेशेंट है, समझ में नहीं आ रहा। ओ ठीक है, एक काम करो, गाड़ी बाद में पार्किंग होगा, पहले तुम लोग ये रास्ता से निकल जाओ, उसके बाद गाड़ी मेरा जाएगा। रामू, गाड़ी पीछे कर दो। काजल, आराम से लेकर के जाओ अपना पति को। सेठ जी एक बात और, सेठ जी अगर कुछ पैसे का हमको जरूरत पड़ेगा तो क्या आप एडवांस में देंगे? आपका हम काम करके चुकता कर देंगे सेठ जी। सेठ जी हम ऐसे बोलते नहीं, पर पैसा का बहुत बहुत जरूरत है सेठ जी, इसी के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तुम कल आओ ना मेरे घर में, जो कपड़ा सिलाई बाकी है वो सिलाई करके आना, लेकिन खाली मत आना। उसके बाद देखते हैं क्या एडवांस देना है क्या नहीं देना है। तुम काम अच्छा करती हो, टेंशन मत लो, जो भी होगा सब बढ़िया होगा, ठीक है? ठीक है सेठ जी, हम जाते हैं। पति का इलाज के लिए पैसा मांगेगी, देखेंगे काम जैसा रहेगा वो हिसाब से देखेंगे। ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे, पर कुछ बहुत तो जरूर देंगे, क्योंकि ज्यादा रकम किसी को देना भी अच्छी बात नहीं होता है। चलो जी, सेठ जी को बोल ही दिए कुछ एडवांस पैसा के लिए, बोले हैं कि आना कल, फिर वो बात करेंगे। काजल, कुछ एडवांस के लिए ना बोली है। अरे 50-50 लाख तो कोई नहीं ना दे देगा। डॉक्टर 50 लाख के बारे में बोला है। अरे कोई कितना भी एडवांस देगा तो 2 लाख 4 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख देगा। उससे ज्यादा तो कोई नहीं देगा काजल। फिर 50-50 लाख तुम कैसे एडवांस, कैसे तुम जमा करोगी? वो तो आपका बोलना बिल्कुल सही है जी, लेकिन सेठ जी से और जिनके घर में हम झाड़ू पोछा बर्तन कर रहते हैं,
ओ मैडम से भी कुछ मांग लेंगे। काजल तुम कितनी भोली है। तुम किसी से भी कितना मांग लो, लेकिन 50-50 लाख कोई नहीं देगा। एक काम करते हैं जी, रास्ते में मालकिन का भी घर मिल जाएगा, उनसे भी जाते जाते बात कर ही लेते हैं। अच्छा रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे हम। ठीक है चलो, लेकिन मेरे कमर और पैर में तो बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा हमको। बस थोड़ा सा जी, थोड़ा सा। बस मालकिन से मिलते हुए चले जाएंगे। देखो जी, मालकिन का भी घर आ ही गए। मालकिन का भी घर कितना खूबसूरत है, देख लो। हाँ काजल, तू तो बहुत अमीर अमीर घर में काम करती है। मालकिन को जल्दी से बाहर बुलाते हैं, आप परेशान हो रहे हैं बैठे बैठे। मालकिन, मालकिन, हम काजल। अरे अंदर में होगी, थोड़ी ना सुनेगी। सुनेगी क्यों नहीं। मालकिन, मालकिन, काजल आए हैं। अरे काजल तू, अरे रुक जा, घर के अंदर क्यों नहीं आ रही है तू। देखे जी कितना मानती है हमको, सीधे बोलती है घर के अंदर आ जाओ, बाहर से क्या आवाज देना। काजल, तुमको कितना बार बोले घर के अंदर आ जाया करो, बाहर से क्यों आवाज लगाती है। मालकिन, मेरे पति को हॉस्पिटल से लेकर के आ रहे थे, बस यही रास्ते से गुजर रहे हैं, व्हील चेयर से ही लेकर के जा रहे हैं, तो हम सोचे कि सेठ जी का भी घर दिखा दे और आपका भी, जब यही रास्ता से गुजर ही रहे हैं तो बाहर से आवाज दे दिए। अच्छा ये बात है, हॉस्पिटल से आ रही है, डॉक्टर ने क्या बोला। क्या बताए मालकिन, डॉक्टर क्या बोला क्या नहीं बोला। डॉक्टर तो ऐसा ऐसा बात बोला कि टेंशन ही टेंशन है। अरे कौन ऐसा बात बोल दिया जो इतना टेंशन हो रहा है तुमको। टेंशन होने का जरूरत नहीं है, बस पति को किसी तरह ठीक करना है। दो दो टांग बेचारा का टूटा पड़ा हुआ है, तो परेशानी तो होगा ही होगा। एक भी पैर टूटा हुआ होता तो इतना परेशानी नहीं होता, ऊपर से माथे में भी चोट लगा हुआ है। बेचारा कितना कष्ट में है काजल तुम्हारा पति। हाँ मालकिन, कष्ट में तो है, लेकिन क्या करें, इनका ही कष्ट दूर करने के लिए तो हम भागे दौड़े कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। बस किसी तरह इनका कष्ट दूर हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मालकिन, आपको बस यहाँ से गुजर रहे थे तो आवाज दे दिए, आते हैं। बहुत इनको परेशानी हो रहा है, व्हील चेयर में बैठे बैठे बहुत कमर और पैर दर्द हो रहा है, और डॉक्टर भी बोला है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, पैर में कोई जोर नहीं देने, इसी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, जा आराम से पति को घर में छोड़ के फिर आना तुम। काजल, सुबह से तुम हॉस्पिटल में थी तो घर में खाना वाना बनाई एक नहीं, तेरे बच्चे उच्चे खाना खाई, तुम लोग खाना खाई। अभी तो नहीं मालकिन, खाना भी नहीं बनाए हैं, बस हॉस्पिटल गए थे, काहे कि सिलाई में भी बहुत समय लग जाता है। अब आए हैं, अब जाए घर, देखते हैं कुछ बनाते हैं तो फिर खाएंगे सब कोई। मेरे घर में खाना बना हुआ है, बोलो तो हम पैक करके दे दें, साथ में जाना, मुंह कान धोना और सब लोग बैठ के आराम से पहले भरपेट खाना खाना। अरे पेट में खाना रहेगा तो दिमाग चलेगा, काम करने में मन लगेगा काजल। हाँ मालकिन, वो तो है, पेट में खाना भी बहुत जरूरी है। एक काम कर, तेरा पति जब परेशान हो रहा है तो लेके जा, हो सके तो खाना पैक करके हम ही आ रहे हैं पीछे से, पहुंचा देंगे तेरे घर। मालकिन, मेरे वजह से आप क्यों इतना कष्ट लेंगे, मेरे घर आना जाना अच्छा नहीं लगता बार बार। कोई बात नहीं है, कष्ट है तभी तो ऐसा हो रहा है ना, जा जल्दी से पहले पति को घर पहुंचा। काजल आराम आराम से, बहुत जोर से अब हमको दर्द हो रहा, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बस और 5 मिनट जी, घर पहुंच जाएंगे, बस ज्यादा इरिटेट मत होइए। मालकिन, हम आ रहे हैं, ठीक है, पति को बहुत तबीयत खराब लग रहा है। ठीक है, जा जा, हम बस आधे घंटा में हम भी पहुंच रहे हैं, खाना वाना लेकर के। जा करके खाना मत बनाने लग जाना, थोड़ा आराम से बैठ जाना, खाना लेकर के आ रहे हैं हम। कितना मेहनत करती है बेचारी, दिन रात एक हो गया है, कभी 1 घंटा सोती भी है कि नहीं पता नहीं। पर इसका पति बहुत गंभीर तरीका से बीमार है। क्या बोला क्या नहीं डॉक्टर, काजल तो कुछ बता ही नहीं, जब जाएंगे उसका घर तभी पूछ लेंगे। हे भगवान, काजल का जिंदगी में जितना भी कष्ट आप दिए हैं सब दूर करिए। ऐ तुर 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 तुर, हट हट, सब फूल को बकरी खाने के लिए आ जाता है, अपना अपना बकरी को संभाल के रखिए ना। अरे इतना महीने से फूल लगाए हैं द्वार के सामने, अच्छा लगेगा बोल के बकरी आप लोग खुला छोड़ देते हैं।